हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जामिनेशन फाइनली आप लोगों के डन हो चुका है और मैक्सिमम लोगों ने अपने अपने आंसर भी चेक कर लिए होंगे। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपने आंसर चेक कर लिए हैं लेकिन वो डाउटफुल है कि मेरिट कितनी जाएगी, आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, ओएमआर कब आएगा। और अगर वो इन सब क्राइटेरिया के अंदर होते हैं यानी उन लोगों को चांस है कि उन लोगों का मेरिट में नाम आ सकता है, तो उन लोगों को पता है कि जब हमारा मेरिट में नाम आएगा तो हम लोगों को मेन जरूरत रहती है हमारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रहती है, इसकी वीडियो जल्दी इसीलिए बनाई जा रही है क्योंकि बाद में जो होता है वह कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट के नाम में, फादर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, सब्जेक्ट्स में बहुत सारी जो है वो मिस्टेक्स नजर आती है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे कैंडिडेट जिनके सीटेट का रिजल्ट, जिसका जो मार्कशीट होती है वो उनके पास नहीं होती है, ग्रेजुएशन किया है, डीएलएड किया है, उनकी मार्कशीट उनके पास में ओरिजिनल नहीं होती है। तो अगर आप लोगों के पास में ये सारी मार्कशीट्स नहीं है ना, तो आप लोग अभी से इन सारी चीजों को कलेक्ट कर सके। तो वन बाय वन हम एक एक करके सारी बातों पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें जरूरत है हमें, और मार्क कब आएगी, आंसर की कब आएगी, रिजल्ट एंड डॉक्यूमेंट्स, इन चारों टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। डिटेल में डिस्कशन होगा, छोटी सी वीडियो होगी लेकिन छोटी सी वीडियो के थ्रू आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। बात करेंगे सबसे पहले ओएमआर, और जो भी न्यूज होने वाली है वो सारी की सारी ऑथेंटिक होने वाली है, टू द पॉइंट होगी, कोई भी यहाँ वहाँ की न्यूज आप लोगों को नहीं मिलेगी। अगर मैं बात करूं ओएमआर शीट की तो देखिए, और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोगों के मार्क्स, अगर कोई किसी को ऐसा लग रहा है ना कि मैं मेरिट में आने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, 1 या 2 मार्क्स से मैं रह सकता हूं, तो आप लोगों को शायद से मार्क्स बढ़े, तो इसको लेकर भी मैं बात करूंगी कैसे बढ़ सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओएमआर की बात करूं कि आप लोगों की ओएमआर शीट कब आ सकती है, तो देखिए 25 से 30 जुलाई तक आप लोगों की ओएमआर आ सकती है, और ये आज के न्यूज़पेपर में हम लोगों को देखने को मिला है। आप लोगों के ओएमआर 25 से 30 जुलाई के बीच में, क्योंकि आज तो 23 हो चुका है, तो परसों या अरसों तक आप लोगों को देखने को इसकी ओएमआर मिल जाएगी। अब कैंडिडेट ये बोलता है कि जब आंसर की आ रही है, रिजल्ट आ रहा है, सारा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में है, हम लोगों ने एग्जाम दे दिया, तो हम लोगों को ओएमआर की क्या जरूरत है। तो देखिए ओएमआर की जरूरत आप लोगों को तब पड़ती है जब मान लीजिए आप लोगों ओएमआर आप लोगों ने अपनी एक बार निकलवा दी, आप लोगों ने उसको अच्छे से देख लिया कि मेरे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये है, बट कई बार ऐसा होता है उनके बोर्ड द्वारा जो दिए गए आंसर होते हैं उसमें मान लीजिए हम लोगों ने अपने ओएमआर चेक करी, ऑफिशियल आंसर की चेक करी, और मान लीजिए आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं 150 में से मान लीजिए आप लोगों के 100 मार्क्स आ रहे हैं जब आपने चेक किया, लेकिन बोर्ड द्वारा बाय मिस्टेक आप लोगों को 98 मार्क्स दे दिए गए। हो सकता है भाई, गलती तो किसी से भी हो सकती है, मान लीजिए आप लोगों को 90, लेकिन आप लोगों के पास में प्रूफ है ओएमआर के थ्रू के आपके तो 100 आ रहे हैं, तो आप लोग उस टाइम पे बोर्ड पे चैलेंज कर सकते हैं कि आप लोगों के 98 मार्क्स नहीं है बल्कि आप लोगों के 100 मार्क है, इसीलिए ओएमआर आप लोगों के निकालने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ओएमआर जैसे ही आए तो आप लोग एक बार उसको निकाल के जरूर चेकआउट करें। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं आंसर की तो देखिए आंसर की आप लोगों को अगस्त के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आप लोगों को इसकी ऑफिशियल आंसर की देखने को मिल जाएगी। जैसे ऑफिशियल आंसर की आती है ना, कैंडिडेट के माइंड में भगदड़ मच जाती है कि आंसर की आई है, इसको फटाक से देख लेते हैं, क्योंकि आंसर की फाइनल आंसर की का और जो यूट्यूब से या फिर किसी अन्य कोचिंग से हम लोगों ने जो भी अपने आंसर्स चेक किए होते हैं उसमें काफी सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है कि अगर आप लोगों को लग रहा है, मान लीजिए कोई कैंडिडेट जिसके 97 या 95 मार्क बन रहे हैं, और जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो उसमें कई बार उन लोगों को 1 से 2 मार्क्स बढ़े हुए नजर आते हैं। घटने के चांसेस तो नहीं रहते हैं, आप लोगों को इस तरीके से 1 या 2 मार्क्स बढ़ सकते हैं, कंफर्म नहीं है कि बढ़ेंगे लेकिन हाँ बढ़ सकते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि जब ऑफिशियल आंसर की आ जाती है और आंसर की को देखने के बाद में आप लोगों को लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसका आंसर ये नहीं है, बल्कि आप उस क्वेश्चन का आंसर कुछ और लगाना चाह रहे हैं और बोर्ड द्वारा उसका आंसर कुछ और दिया गया है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, बोर्ड को चैलेंज कर सकते हैं किसी एक ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में कि आपका जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है और बोर्ड द्वारा दिया गया आंसर गलत है। अगर आप लोगों के पास में कोई एक ऑथेंटिक सोर्स है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, इस तरीके से आप लोगों के मार्क्स बढ़ सकते हैं। और ऑफिशियल आंसर के आने के 2 या 3 दिन बाद आप लोगों को मौका दिया जाता है, जो आप लोगों के आंसर की होती है उसके क्वेश्चंस पर आपत्ति लगाने का एक पर्टिकुलर चार्ज होता है, उसको पे करना होता है। और अगर आप लोगों को डाउटफुल लगता है और आपको लगता है कि आप कंफर्म है उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो ही आप लोग चैलेंज करें, अदरवाइज ना करें। तो इस तरीके से भी आप लोगों के 1-2 मार्क्स बढ़ सकते हैं। चैलेंज वही कैंडिडेट करे जिनको लगता है कि वो पासिंग मार्क्स के जस्ट जो है वो नजदीक है, 1 या 2 मार्क्स, तो आप लोगों को रिस्क ले सकते हैं। जिनके बहुत ज्यादा कम है कि भाई मेरिट तो जाने के चांसेस 100 है और आप जो है वो 55 पे है, तो कोई मतलब नहीं है चैलेंज करने का।
उसके बाद में हम लोग बात करते हैं रिजल्ट की, तो देखिए रिजल्ट जो है वो तब आएगा जब आप लोगों की 65% का मामला शांत होगा। 65% मामला जो अभी तक कोर्ट में ही है और आरक्षण को लेकर, और 50% है 65 को लेकर, तो पहले ही बोर्ड द्वारा, बीपीएससी द्वारा पहले हम लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि जब तक ये रिजल्ट हम तब तक नहीं देंगे जब तक ये 65% वाला मामला शांत नहीं हो जाता। तो पहले आप लोगों के 65% वाला जो भी मामला है उसका डाउट क्लियर होगा। इसको लेकर कुछ भी जो है वो हाईकोर्ट द्वारा जो भी कंफर्मेशन दिया जाएगा, देन उसके बाद में जो है वो आप लोगों के इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। उससे पहले आप लोगों का रिजल्ट आने के चांसेस नहीं है। तो फिर आप उम्मीद लगा सकते हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा, कब तक नहीं आएगा, क्योंकि कोर्ट का फैसला जब आएगा देन उसके बाद में कुछ डिस्कस किया जाएगा कि इसका रिजल्ट कब आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स की, कि अगर आप लोग पासिंग मार्क्स को हिट कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रहती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो देखिए डॉक्यूमेंट्स में जो भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास में हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अभी से उनको धीमे धीमे कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों के पास में कोई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं है, आप लोगों के किसी डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है या फिर आप लोगों के पास में ओरिजिनल नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक है, तो आप लोग उसको अभी से ही ठीक करने की कोशिश कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था टीआरई 1 में, टीआरई 2 में डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ पाए जाने पर कितने सारे कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ डीवी की वजह से। तो डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग ध्यान रखें, जो भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चाहिए आप उनको इकट्ठा करके पहले से रखें। डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो देखिए एक तो आप लोगों के कुछ होते हैं कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो सारे कैंडिडेट को जरूरत रहती है। उसमें अगर हम लोग बात करें तो देखिए 10th की आप लोगों के एक तो ओरिजिनल मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मार्कशीट तो आप लोगों को चाहिए, साथ ही साथ उसके जो जेरॉक्स कॉपी होती है उसको भी आप लोग रखिए। ओरिजिनल तो सबके चाहिए, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना सबके ओरिजिनल ही चाहिए, लेकिन इनके जेरोक्स भी आप लोगों को 2 से 3 अपने पास में रखनी है, क्योंकि उसकी भी जरूरत आप लोगों को टाइमली रहने वाली है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, बीएड किया है या डीएलएड किया है, बीएड किया है तो बीएड की मार्कशीट, डीएलएड किया तो डीएलएड की, सीटेट का सर्टिफिकेट ऑब्वियसली डिजिलॉकर से जो हम लोग डाउनलोड करते हैं, एस्टेट का सर्टिफिकेट, ये दोनों सर्टिफिकेट जरूरी है आप लोगों के लिए। देन आप लोगों का आईडी प्रूफ का मतलब है कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो आईडी प्रूफ जो आप लोगों ने अपने फॉर्म फिल करते टाइम पर लगाया था, राइट। उसके बाद में आधार कार्ड जो मोस्ट कंपल्सरी होता है। देन आप लोगों का एडमिट कार्ड जो आप लोग अपने एग्जाम टाइम में साथ लेकर गए थे, जो मेन एडमिट कार्ड होता है वो मेन एडमिट कार्ड। उसके बाद में आप लोगों के फोटो आप लोग कम से कम 50 तक तो फोटो आप लोग रखिए, क्योंकि फोटो की जरूरत आप लोगों को हर जगह पे रहेगी। तो ये तो कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स है, ऐसे डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को अभी से तैयार करके रखने हैं, चाहे आप लोग मेल है, फीमेल है, बिहार के है, आउट ऑफ बिहार के है, कहीं से भी है, ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स है जो सबको चाहिए। लेकिन अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की, कि स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट किस किस को चाहिए। तो देखिए अगर आप लोग बिहार से हैं और अगर आप लोग ने अपनी कैटेगरी का फायदा, क्योंकि देखिए बिहार के ना तो उनको अपनी कैटेगरी का फायदा मिलता है, लेकिन जो आउट ऑफ बिहार के तो उनको कैटेगरी का फायदा नहीं मिलता, तो कैटेगरी का फायदा नहीं मिल रहा तो उसको सर्टिफिकेट भी नहीं लगाना है। लेकिन अगर आप लोग प्रॉपर बिहार के तो आप लोगों को अपनी कैटेगरी का फायदा चाहिए तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। तो उन कैंडिडेट्स के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो होता है आप लोगों का एक तो निवास प्रमाण पत्र, दूसरा आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र, एक और प्रमाण पत्र आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोगों का आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र भी आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है। मूल निवास का प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये 3 प्रमाण पत्र आप लोगों को जरूर चाहिए, ओरिजिनल चाहिए और जो लेटेस्ट बने हुए वो चाहिए। जाति में अगर आप लोग ईडीसी से है, बीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सारे, ओबीसी है तो वो भी चाहिए, जनरल है तो आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है, आउट ऑफ बिहार से है तो आप लोगों को कॉमन डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और अगर इन बिहार के है तो आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रहती है। इसके अलावा और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो तो आप लोगों को ऑफिशियल जब न्यूज आएगी इसको लेकर उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछली बार तो ओनली इतने ही डॉक्यूमेंट की जरूरत थी, इससे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ी थी। तो ये कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको, क्योंकि ये सारे कॉमन डॉक्यूमेंट है, अभी से आप लोगों को इकट्ठा कर देना चाहिए, बाकी एक आधा अगर कभी रह भी जाता है तो वो मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगी, आप लोग वहां से भी जुड़ सकते हैं, आप लोग वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करना था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।